कल होगी आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक और होने वाले इस बैठक में रिटेंशन और ऑक्शन से जुड़े हुए 10 बड़े फैसले। हालांकि इनमें से कुछ फैसले तो ऑलरेडी मीडिया में लीक हो चुके हैं। पहला बड़ा फैसला होने वाला है मेगा ऑक्शन वर्सेस मिनी ऑक्शन से जुड़ा हुआ। 31 जुलाई को जब बैठक हुई थी आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की, उस समय यह बहस बन गई थी कि भैया छोटी नीलामी होगी या बड़ी नीलामी होगी, और उसको लेकर अब फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है। ऑल दो कंफर्म है, पिछले 3 महीने से बोल रहा हूं छोटी नीलामी किसी भी हाल में नहीं हो सकती, ये नियम है। तो नियम अनुसार ही बीसीसीआई चलने वाला है। कई सारी टीमों को झटका लगेगा, लेकिन बड़ी नीलामी ही होने वाली है। केकेआर सबसे आगे था। केकेआर के अलावा चेन्नई ने भी ये बात कही थी कि भैया छोटी नीलामी होनी चाहिए। हालांकि दोस्तों हर टीम अपने हिसाब से सोचती है और इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन यार जो सबसे बड़ी बात होती है ना, वो होती है नियम। अगर आपसे कहा गया है कि हर 3 साल में बड़ी नीलामी रखनी है, तो कई टीमों को बड़ी नीलामी से काफी ज्यादा फायदा भी होता है और कई टीमें बड़ी नीलामी के लिए अलग से प्लानिंग करती है। क्योंकि नियम में है तो बड़ी नीलामी ही, रिपोर्ट्स भी यही कह रही होने वाली है। कल अंतिम फैसला हो जाएगा। दूसरा बड़ा फैसला जो कल होगा वो रिटेंशन से जुड़ा हुआ होगा। जैसा कि दोस्तों मैं पिछले 3-4 महीने से लगातार बोल रहा हूं, अगर आप हमें रोज देखते हैं तो रिटेंशन खिलाड़ियों का लिमिटेड ही रहने वाला है और 5-6 खिलाड़ियों से ज्यादा रिटेंशन नहीं मिल सकते किसी भी हालत में। और रिपोर्ट भी 3 दिन पहले यही लीक हुई है। 3 दिन पहले खबरें आ चुकी हैं कि भैया 5 से ज्यादा खिलाड़ियों को रिटेन करने का अधिकार नहीं होगा। हालांकि दोस्तों फिर वही बात है, हमें मीटिंग तक का वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि मीटिंग में तो आधिकारिक रूप से बीसीसीआई कई सारे बयान दे ही देगा। लेकिन हाँ, रिटेंशंस को लेकर रिपोर्ट कंफर्म है कि भैया ये 5 खिलाड़ियों से ज्यादा नहीं होने वाले। तीसरा बड़ा फैसला आरटीएम कार्ड से जुड़ा हुआ होने वाला है। हालांकि 1 या 2 आरटीएम कार्ड की डिमांड तो हर टीम ने की थी, लेकिन खिलाड़ियों के प्रभाव और खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करने के लिए रिपोर्ट्स यही है कि शायद एक भी आरटीएम कार्ड नहीं हो। आरटीएम कार्ड से खिलाड़ियों को नुकसान है और ये इसीलिए पिछले 7-8 सालों में हमने आरटीएम कार्ड नीलामी में देखा नहीं है। खिलाड़ियों को क्या नुकसान है और कैसे वो समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों नीलामी हो रही है, नीलामी से पहले एग्जाम्पल के लिए मुंबई की टीम सूर्या यादव को नीलामी में छोड़ देती है, रिलीज कर देती है, और आरटीएम कार्ड मुंबई के पास है, तो पूरी दुनिया को पता है कि सूर्या यादव कितने में भी बिक जाए मुंबई आरटीएम जरूर करेगी। ऐसी स्थिति में जो टीमें इंटरेस्टेड भी है सूर्या यादव के ऊपर, वो भी सूर्या पर बोली नहीं लगाएंगी, और ऐसी स्थिति में सूर्या यादव की नीलामी में प्राइस और उनकी सैलरी घट जाएगी। और ये खिलाड़ी के साथ नाइंसाफी है, क्योंकि सूर्या यादव जो शायद 30 करोड़ का खिलाड़ी है, वो इस परिस्थिति के कारण 18, 12 या 13 या 15 करोड़ में बिक जाए, और ये खिलाड़ी के साथ सही नहीं है। तो आरटीएम कार्ड इसलिए अगर हुआ भी तो बाकी बैठक में पता लगेगा, अगर हुआ भी तो सिर्फ इस कारण से डाउन होगा, इस कारण से हटेगा, इस कारण से नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा बड़ा फैसला बैलेंस पर्स को लेकर आ रहा है। जैसा कि मैं लगातार बोल रहा हूं, बैलेंस पर्स में बढ़ोतरी होगी। 120 से 140 करोड़ रुपए का बैलेंस पर्स हर टीम के पास हो सकता है, और इसी को लेकर अंतिम फैसला होने वाला है। रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट कंफर्म है कि हर टीम के पास प्री रिटेंशन 120 करोड़ रुपए का जो है वो बैलेंस पर्स रहने वाला है। फिर खिलाड़ियों का रिटेंशन हो जाएगा, तो उसके बाद जितना पैसा बचता है वो नीलामी में खर्च करने के लिए टीमों के पास होगा। अभी तक की ये कैप 100 करोड़ हिंदुस्तानी रुपयों का है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5वां बड़ा फैसला होगा तारीखों से जुड़ा हुआ। ये रिटेंशन कब होगा, रिटेंशन किस दिन होगा, नीलामी कब होगी, नीलामी किस दिन होगी, ये हमें कंफर्म इस बैठक से पता लग जाएगा। तो गवर्निंग काउंसिल की बैठक में कुछ रिपोर्ट्स तो ऑलरेडी आ गई थी रिटेंशन को लेकर, आरटीएम को लेकर, लेकिन हमें डेट्स का बहुत ज्यादा आइडिया इस बैठक के बाद हो जाएगा। 29 तारीख को बीसीसीआई एजीएम आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक है, जिसमें हमें पता लगेगा कि तारीखें क्या रहने वाली है रिटेंशन और नीलामी की। अब सबसे पहले रिटेंशन की तारीखों की बात करूं तो खबरें यह है कि नवंबर के मध्य में हो सकता है, और अगर मैं आईपीएल की नीलामी की तारीख की बात करूं तो 10 से 15 दिसंबर के आसपास मेगा ऑक्शन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 6वां बड़ा फैसला जो इस बैठक में होने वाला है वो नीलामी के वेन्यू के हवाले से होने वाला है। पिछले साल जो नीलामी थी दोस्तों वो यूएई में हुई थी, दुबई में हुई थी, कोका कोला स्टेडियम में। किसी को समझ नहीं आया था ऐसा क्यों होगा, लेकिन इस बार भी बाहर हो सकती है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, माफ कीजिए, वो समझ लेते हैं। इसके पीछे का रीजन है दोस्तों कनेक्टिविटी। दुबई इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा कनेक्टेड सिटी है, तो अगर मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं हर टीम के, जो दुनिया के अलग अलग कोने से कोई न्यूजीलैंड से आ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कोई इंग्लैंड से आ रहा है, कोई यूएसए से आ रहा है, उनके लिए दुबई पहुंचना बहुत इजी है, सिंगल फ्लाइट में पहुंच जाते हैं। इंडिया पहुंचने में प्रॉब्लम होती है। कई मैनेजमेंट के लोगों को तो भैया दुबई में एक दिन तक का ले ऑफ करना पड़ता है, मतलब रुकना पड़ता है जो माफ कीजिए जो एयरपोर्ट है उसमें। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों वेन्यू जो है वो यूएई ही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7वां बड़ा फैसला खिलाड़ियों के कैप से जुड़ा हुआ होने वाला है। खिलाड़ियों का कैप क्या होता है वो समझते हैं। जब भी बीसीसीआई रिटेंशन करता है तो बीसीसीआई मेगा ऑक्शन से पहले रिटेंशन में ये डिसाइड करता है कि अगर 5 खिलाड़ी रिटेन होंगे तो इनमें से कितने विदेशी होंगे, कितने अनकैप्ड होंगे। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि मैक्सिमम 2 विदेशी खिलाड़ी अलाउड किए जाएंगे 5 में से, और मिनिमम 1 अनकैप्ड खिलाड़ी लेना ही होगा।
ये खबर भी सबसे पहले हमने आपको दी है। 1 महीने पहले हमने आपको बता दिया था कि खिलाड़ियों का कैप रहेगा, प्लेयर्स का कैप रहेगा, प्लेयर्स का कोटा रहेगा और अपने हिसाब से टीमें भैया प्लेयर्स रिटेन नहीं कर सकती, क्योंकि टीमों की प्लानिंग तो फिर यही रहेगी। कई टीमें तो ऐसी है जिनके पास इंडियंस बहुत अच्छे हैं, जैसे मुंबई है, मुंबई चाहेगी कि सारे इंडियन पहले रिटेन कर लो, बाकी सबको जाने दो। लेकिन भैया इसमें भी नियम आने वाला है, वो क्या रहेगा एग्जैक्टली नियम बैठक के बाद पता लगेगा। आगे बढ़ते हैं, 8वां बड़ा फैसला रिटेन सैलरी से जुड़ा हुआ होने वाला है। देखो यार, जब भी मेगा ऑक्शन से पहले रिटेंशन होता है तो रिटेंशन किस खिलाड़ी को, किस रिटेंशंस को कितना पैसा मिलेगा ये भी बीसीसीआई डिसाइड करता है। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि रिटेंशन सैलरी बीसीसीआई डिसाइड कर देगा इस बैठक के बाद। पिछली बार जो मेगा ऑक्शन से पहले रिटेंशन हुआ था, आई थिंक 2022 के आसपास, तब हमें पता लगा था कि फर्स्ट रिटेंशन को 17 करोड़, सेकंड रिटेंशन को 15 करोड़, थर्ड रिटेंशन को 12.5, फोर्थ रिटेंशन को 9 करोड़, ऐसा बीसीसीआई ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया था। टीमें इसके ऊपर बोनस दे सकती हैं, लेकिन ये बीसीसीआई ने डिसाइड कर दिया था भैया आपको मिनिमम इतना तो देना ही है। और रिटेन सैलरी इस बार भी हमें पता लगेगी, हो सकता है फर्स्ट रिटेंशन को इस बार बीसीसीआई 20 करोड़ अलॉट कर दे। आगे बढ़ते हैं और आईपीएल का इतिहास बन जाए। 9वां बड़ा फैसला शेड्यूल एंड नंबर ऑफ मैचेस के हवाले से हो सकता है। खबरें ऑलरेडी पहले ये आ चुकी है कि भैया आईपीएल का जो शेड्यूल है और नंबर ऑफ मैचेस है वो बीसीसीआई को डिसाइड करना है इस बैठक में, क्योंकि बीसीसीआई कह चुका है कि नंबर ऑफ मैचेस बढ़ेंगे। अगर 84-90 मैचेस में बीसीसीआई जाता है तो फिर बीसीसीआई को एक लंबे समय तक आईपीएल कराना पड़ेगा, 10-15 दिन की विंडो एक्सटेंड करनी पड़ेगी। अब वो विंडो दोस्तों जून में तो एक्सटेंड हो नहीं सकती, वो फिर मार्च में एक्सटेंड होगी। फिर ऐसी स्थिति में मार्च में अर्ली आईपीएल शुरू करना पड़ेगा। फिर ऐसी स्थिति में आईपीएल का क्लैश चैंपियंस ट्रॉफी से हो जाएगा, क्योंकि फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी है और उसके तुरंत बाद आप आईपीएल करा नहीं सकते, प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी पर सवाल हो जाएंगे, गैप देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों शेड्यूल को लेकर हमें पता लगेगा, नंबर ऑफ मैचेस को लेकर पता लगेगा। और 10वां बड़ा फैसला नई टीम को लेकर हो सकता है, कुछ हिंट हमें मिलेंगे। 2025 में तो नहीं आएगी, लेकिन 2026-27 के लिए टेंडर की प्रक्रिया कब होने वाली है, शायद उस पर बीसीसीआई इस बहुत बड़ी बैठक में, एनुअल जनरल मीटिंग में हमें बताइए। 10 बड़े फैसले आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में कल हो सकते हैं। इनमें से कई सारे फैसले ऑलरेडी लीक हो चुके हैं, कोई सोर्सेस के हवाले से, कोई बीसीसीआई के ऑफिशियल तरीके से हो चुके हैं। बाकी आप बताओ दोस्तों, आपके हिसाब से एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स यूट्यूब ने आपके लिए दिया है, आप अपनी रिटेंशन पॉलिसीज और रूल्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट करके बेल आइकन दबाओ।